जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। जब आप भक्ति करते हैं और आपके अंदर भक्ति का बीज प्रकट होता है तो धीरे धीरे जब साधक अध्यात्म की ओर बढ़ता है, अपने इष्ट की ओर बढ़ता है, तो उसके अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन भी आने लगते हैं। निसंदेह ये प्रभु की कृपा से ही होता है। प्रभु ही आपको चुनते हैं, प्रभु ही वो भक्ति का बीज आपके अंदर प्रकट करते हैं। प्रारब्ध में कुछ आपने ऐसे कर्म किए होते हैं जिनके फलस्वरूप आपको प्रभु चुनते हैं। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको फल प्राप्त होते हैं। कुछ लोग बाल्यकाल से ही संत वृत्ति को धारण कर लेते हैं, संत बन जाते हैं। कुछ लोग जवानी में आकर संत बनते हैं और कुछ लोगों को बुढ़ापे में जाकर भी ये एहसास होता है कि प्रभु का नाम जप, मंत्र जाप और ध्यान करना चाहिए और उन्हें शुरू से ये करते रहना चाहिए था। देखिए, जब हम अपने प्रभु के प्रति व्याकुल होते हैं और प्रभु में हमारा मन लगने लग जाता है तो स्वतः ही अंदर ऐसे भाव प्रकट होने शुरू हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम अपने इष्ट को प्रसन्न करें और क्या अभी मेरी स्थिति है भक्ति मार्ग में। जब कुछ दिन आपको हो जाते हैं प्रभु का भजन करते हुए, प्रभु के प्रति पूजा अर्चना प्रार्थना करते हुए, तो धीरे धीरे जो आपके अंदर भक्ति का बीज है उसमें से पौधा निकलना शुरू हो जाता है। भक्ति का पौधा। भक्ति के भी अनेकों प्रकार के लेवल हैं। धीरे धीरे आप उन लेवल को पार करके अपने इष्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये सब कुछ अपने आप ही होता है। इस सृष्टि में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वो प्रभु की कृपा से, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु के द्वारा ही होता है। तो पूरी सृष्टि ही प्रभु की बनाई हुई है, प्रकृति के नियम प्रभु के बनाए हुए हैं, ये प्रकृति प्रभु के अनुसार ही चलती है। तो जब आप उन प्रभु को, तीनों लोगों के स्वामी को जब आप स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो निसंदेह आप भी जो करेंगे वो प्रभु की कृपा से ही करेंगे और आपके साथ जो भी होगा या जो भी परिवर्तन भक्ति करने से आपके अंदर आएंगे वो प्रभु की कृपा से ही आएंगे। सब कुछ प्रभु ही कराते हैं, वही कराने वाले हैं और वही देने वाले हैं। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जब आपको कुछ समय हो जाता है प्रभु की भक्ति में और आपकी व्याकुलता बढ़ने लगती है तो क्या क्या परिवर्तन आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इसमें दो प्रकार की अवस्था होती है। एक कि आप अभी नए साधक हैं, कुछ समय आपको साधना करते हो गया है, लेकिन प्रभु के प्रति व्याकुलता, प्रभु के प्रति प्रेम आपका इतना है और प्रारब्ध में किए हुए कर्म भी आपके काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको शीघ्र ही कृपा प्राप्त होने लग जाती है, शीघ्र ही अनुभव महसूस होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी अवस्था एक इसमें होती है उत्तम अवस्था, जिसमें आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है साधना करते करते और आप प्रभु के काफ़ी समीप पहुंच चुके हैं। तो नए साधकों को तो यही जानना होता है पहले कि क्या हम सही मार्ग में हैं, सही राह पर चल रहे हैं,
क्या हमें कुछ प्राप्त होगा या नहीं, क्या प्रभु हमारी सुन रहे हैं या नहीं, क्या हम सही तरीके से प्रभु को याद, सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं, या हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। स्पेशली जिनके पास गुरु नहीं है या जो अभी तक बिना गुरु के ही भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ तो ऐसा अवश्य होता है। उनके मन में ये विचार आते हैं, हर नए साधक के मन में ये विचार आते हैं। जिनके पास गुरु हैं उन्हें गुरु समझा देते हैं, गुरु रास्ता दिखा देते हैं। जिनके पास गुरु नहीं होते वो इन सवालों में उलझे रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, प्रभु स्वयं ही आपको गुरु भी दिला देंगे और आपके सारे मार्ग भी खोल देंगे। अगर आपको गुरु नहीं मिले तो भी प्रभु आपको एक सही मार्ग पर अपने आप ही चला देंगे। तो आज चर्चा करते हैं कि जो नए साधक हैं और जिन्हें कुछ समय हो गया है और बड़ी ही प्रेम भाव से जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, अपने मन को साफ करके, सबके प्रति प्रेम रख के, भाव रख के जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन होने लग जाते हैं अगर वो सही तरीके से सच्चे मन से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि आप सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, इन लक्षणों को जानकर। उत्तम अवस्था की चर्चा मैं पार्ट 2 में करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा क्या लक्षण हैं कि आप पता कर पाएँ कि अब आप उत्तम अवस्था में पहुँच चुके हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं नए साधकों के लिए। तो अगर आपको कुछ समय हो गया है साधना करते करते, तो अगर आपकी साधना, आपके द्वारा किया गया जाप जागृत अवस्था में आ रहा है, कार्य कर रहा है, आप सही दिशा में हैं, तो आप कम बोलना शुरू कर देंगे। सबसे पहली अवस्था तो यही है कि आप कम बोलना शुरू कर देंगे। आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी ज़्यादा बोलने की। आप खुद ही बहुत कम बोलेंगे और ज़्यादातर प्रभु का स्मरण मानसिक रूप से करते रहेंगे। आप चाहेंगे कि भाई आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ कोई ना हो, आप अपने आप में ही खोए रहेंगे, प्रभु में खोए रहेंगे, और बहुत ही कम इच्छा होगी आपकी किसी से भी बात करने की भी। दूसरा जो लक्षण है वो है वैराग आ जाना। धीरे धीरे आपकी भौतिक चीज़ों में रुचि कम होने लगेगी। जिन चीज़ों के लिए आज आप तड़प रहे हैं, चाहे वो कोई स्वादिष्ट खाने की वस्तु हो, चाहे वो कहीं घूमने की जगह हो, या कोई भी ऐसी क्रिया जो आप करना चाहते हैं भौतिक सुख के लिए, उनकी इच्छाएं होनी बंद हो जाएगी जब आप साधना मार्ग में चलेंगे। मतलब आपके अंदर वैराग आना शुरू हो जाएगा। आप खुद के ही साथ रहेंगे, खुद के अंदर ही प्रभु का स्मरण करते रहेंगे। बाहरी लोगों से, बाहरी वस्तुओं से आप दूरी बना लेंगे अपने आप। तीसरा लक्षण, जब आप कम बोलेंगे, वैराग आ जाएगा, तो तीसरा लक्षण तो अपने आप ही आ जाएगा कि आप खाली स्थान ढूंढना शुरू कर देंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह आपको पसंद नहीं आएगी, ज़्यादा लोगों में आप बैठना नहीं चाहेंगे। आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ सिर्फ आप हों और आप अपने प्रभु का स्मरण कर सकें, अपने प्रभु से बातें कर सकें, प्रभु में खोए रहें, ऐसी जगह आप देखेंगे। चौथा लक्षण आपके अंदर आएगा कि बार बार आपके अंदर ये विचार आने शुरू हो जाएंगे कि प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाए या मुझ पर और कृपा हो जाए। जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनके बारे में विचार करेंगे, उनका चरित्र पढ़ेंगे,
और ये सोचेंगे कि मेरे प्रभु को ऐसा क्या पसंद है, मुझे कहीं से ये जानकारी मिल जाए कि मेरे प्रभु को ये पसंद है और मैं वो ही करूं, जिससे मुझ पर जल्दी कृपा हो जाए। पांचवा लक्षण है कि आपके इष्ट से जुड़ी चीजों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आपने रामायण में देखा होगा, जब राम जी सीता मैया के साथ वापस अयोध्या आते हैं अपना वनवास पूरा करके, तो भरी सभा में माता सीता हनुमान जी को देखकर श्री राम जी से कहती है कि मुझे हनुमान को पुरस्कार देना है, और उनको अपने गले में पहना हुआ हार जो मोतियों की माला है वो दी जाती है। तो उसमें भी हनुमान जी देखते हैं एक एक मोती तोड़ के कि इसमें राम जी हैं या नहीं। अगर राम जी है तो मुझे पसंद है, पर मोती की माला में राम जी नहीं दिखते तो सारी माला तोड़ देते हैं वो एक एक मोती देखने के चक्कर में। ये आपके साधना अच्छी चल रही है, उन्नति पर है, उसी के लक्षण है कि आपको अपने प्रभु से जुड़ी चीज़ों में रुचि होने लगेगी। अगर आप शिव जी से प्रेम करते हैं तो आपका अंदर से ही बहुत मन करेगा कि मैं शिवलिंग पर जल अभिषेक करूं, दूध चढ़ाऊं, बेल्व पत्र चढ़ाऊं, इससे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु की कोई सुंदर तस्वीर आपको कहीं दिखेगी मार्केट में या कहीं भी, तो आपकी इच्छा होगी तुरंत लेने की। रुद्राक्ष आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो प्रभु से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो आपको पसंद आने लगेंगी। छठा जो लक्षण है वो है कि प्रभु के सत्संग में रुचि होना। जब आपको प्रभु से प्रेम हो रहा है, प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं आप ये सोच रहे हैं, प्रभु से जुड़ी चीज़ें आपको पसंद आ रही है, प्रभु से बात करने के लिए खाली स्थान ढूंढ रहे हैं, तो ये लक्षण तो स्वाभाविक है कि प्रभु के बारे में अगर कोई चर्चा करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको रुचि होगी और आप बड़ी दिलचस्पी से वो वर्णन सुनेंगे जो भी आपके प्रभु के लिए हो रहा है। तो प्रभु के सत्संग में आपको रुचि होने लगेगी। देखिए, नास्तिक व्यक्ति को तो सत्संग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो तो बोर हो जाता है। जिसके अंदर भक्ति का बीज है, सत्संग सिर्फ वही जान सकता है उसकी अहमियत। तो एक ये लक्षण है कि आपको प्रभु की चर्चा, प्रभु के सत्संग आपको अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। और आखिरी लक्षण कि प्रभु की जो आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसका समय बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको उसमें आनंद आने लगेगा। नया नया साधक जब प्रभु की पूजा करता है, जब आसन लगाता है, आसन पर बैठता है, नाम जाप करता है, मंत्र जाप करता है, तो 5-10 मिनट के अंदर ही वो परेशान हो जाता है, वो उसका उठने का मन हो जाता है, क्योंकि उसकी अभी रुचि नहीं है, इतनी आनंद नहीं है प्रभु के प्रति नाम जाप में, मंत्र जाप में। लेकिन जब आपको कुछ समय हो जाएगा तो प्रभु की ही कृपा से आपके अंदर वे प्रेम भाव प्रकट हो जाएंगे कि आप बहुत लंबे लंबे समय तक पूजा और नाम जाप या मंत्र जाप करने लगेंगे आसन पर बैठकर। तो ये कुछ लक्षण हैं। इनमें से अगर एक दो कुछ भी लक्षण आपके अंदर आ चुके हैं या आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। इसी प्रकार करते रहिए, धीरे धीरे स्वयं ही आपको ऐसी प्रेरणा मिलने लगेगी, चाहे स्वप्न के माध्यम से या बिना स्वप्न के भी आपके अंदर ऐसे विचार प्रकट होने लगेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए अपने प्रभु के लिए और किस प्रकार उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। और इसी भाव के साथ आपकी साधना में उन्नति होगी और प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जब एक लंबा समय हो जाएगा तो फिर आप भी उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जिसके बारे में मैं
पार्ट 2 में आपसे चर्चा करूँगा। जय शिव शंकर।